बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमने जो सेशन रखा है उस सेशन का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपका नेक्स्ट, अगर आप एक सी लेवल्स ऑफिशियल हैं किसी भी कंपनी में और आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न हैं और आप ये चाहते हैं कि आप कोई अच्छा सा सिम सोल्यूशन को एक्वायर करें, को बाई करें, तो आपके सामने इसकी एक प्रेजेंटेशन हो कि भाई वाई माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल शुड बी योर नेक्स्ट सिम। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, कौन से ऐसे रीज़न्स हैं कि जो आप मतलब जिनकी वजह से आपको जो है ना वो ये लेने पे मजबूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एजेंडे पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बात करेंगे टूलिंग कन्वेंशंस के बारे में फॉर सी लेवल्स, बिकॉज ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसको समझे बगैर हम माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल या किसी भी सिम सोल्यूशन को चूज़ करने के बारे में हम नहीं सोच सकते कि कितने टूल्स हैं, कौन से या कितनी कंपनी कौन से टूल बना रही हैं। ये समझना बड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि सी लेवल्स ऑफिशियल्स को इतनी टेक्निकल नॉलेज होती नहीं है और वेंडर्स कंपनी के मार्केटिंग एजेंट आते हैं और वो उनको जो ना वो करके जो ना वो अपना सेल करके चले जाते हैं। और बाद में ऐसा भी देखा गया है कि एक ही यानी सोल्यूशन के लिए एक से ज़्यादा टूल्स भी ख़रीद लिए जाते हैं, उनको पता नहीं होता। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी कि कौन सी कंपनी कौन से टूल बना रही है, कौन सा टूल क्या करता है, और कौन सी ऐसी कंपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा टूल बना रही है। तो ये थोड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है। इसको समझे बगैर हम माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल की फीचर्स को नहीं समझ सकते। अगली बात हम करेंगे क्लाउड नेटिव सिम का और ऑन प्रेम सिम का क्या फ़ायदा है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्लाउड नेटिव सिम जो है वो सिर्फ सेंटिनल नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत से टूल हैं मार्केट में। लेकिन उसको समझने से पहले पहले एक जेनेरिक तौर पे हम क्लाउड नेटिव सिम में और ऑन प्रेम सिम में क्या फ़र्क है, इसको हमें समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम आएंगे लास्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है, कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ सेंटिनल में हैं, जो और किसी में नहीं है, जिनकी वजह से आप जो एक बेसिक जो एक है ना कि कंक्रीट रीज़न आपको मिले कि आपको इस पे आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी स्टैक में, क्यों आप जाएं। ये इसकी कुछ हम बात करेंगे, फिर आखिर में हम डेमो देखेंगे। तो अगली हम बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इसको मुख्तसर रखें, लेकिन ये इस पे ज़रा थोड़ा सा हमें बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ टूल्स बनते हैं। इसकी मिसाल आपको अगर मैं आम जो ना मतलब उन लोगों के लिए जो जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है और वो सी लेवल्स ऑफिशियल हैं, जिनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है, उनके लिए थोड़ा सा ये बात जो ना करना बहुत ज़रूरी है कि भाई इतने सारे टूल हैं। ये तो मैंने सिर्फ 6 टूल्स देखे हैं, तो दर्जनों टूल हैं। इतने टूल्स हैं कि आपका दिमाग ही घूम जाए। इतने सारे टूल्स, इतने सारे वेंडर्स, आदमी पागल ही हो जाए। तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। उसकी मिसाल ये है कि भैया कोई, यानी अब आपको वर्ड पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, एमएस वर्ड पे जाते हैं, आप उस पर लिखते हैं, ठीक है। आपको एक्सेल पे आप क्यों जाते हैं, इसलिए कि आपको टेबल्स और रोज और कॉलम और इसकी ज़रूरत होती है, तो आपको एक्सेल पे जाना पड़ता है। अच्छा, आपको प्रेजेंटेशन करनी है तो आपको पावर पॉइंट पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो हर चीज़ के लिए एक अलग एक एक जो ना सोल्यूशन है, ठीक है। एक ही सोल्यूशन हर काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो हर उसकी मुख्तलिफ ज़रूरियात हैं, मुख्तलिफ वेंडर्स ने मुख्तलिफ टूल्स बनाए। अब होता क्या है कि इनमें से किसी भी एक टूल को जाने के लिए बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, यानी सिम है, ईडीआर है, सोर है। हर जब आप मिसाल के तौर पे आपको सिम को चूज़ करना है तो इसमें दर्जनों यानी मार्केट में वेंडर्स हैं जो बना रहे हैं, ठीक है। आपको उनमें से कोई भी, यानी कोई कंपनी कोई चूज़ करती है, कोई कंपनी कोई चूज़ करती है। इस तरीके से वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना है कि इतने सारे वेंडर्स क्या मतलब कोई, यानी फिर क्या होता है कि आप अगर आपने फर्ज करें कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के लिए कोई एक टूल चूज़ किया, निसेस चूज़ किया। जब हम बात करते हैं ऑन प्रेमिसेस की, तो पहले क्या होता था कि आपने एक वेंडर चूज़ किया, फिर आपने लिनक्स का सर्वर लगाया, जो भी सर्वर लगाया आपने उसका लाइसेंस बाय किया, उसकी टीम रखी, हार्डवेयर किया, चीज़ें करी, ठीक है। फिर आप चले गए आईएम में। फिर आईएम में आपने कहा अच्छा भी इसका किसका लें भाई, वो कंपनी जो वीएम बना रही है ज़रूरी नहीं वो आईएम भी बना रही हो, कि आप एक ही टूल एक ही लाइसेंस लेके वीएम भी हो आईएम भी सब चल जाए, नहीं। आईएम के लिए इतने सारे टूल अलग है, फिर उसका एक अलग टूल बाय किया। इसी तरीके से ईमेल गेटवे के अंदर भी इतने सारे टूल हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट ये बना रहा है, बाराकूडा है, प्रूफ पॉइंट है, बहुत सारे टूल्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से ईडीआर के अंदर भी आप जाते हैं तो बहुत सारे टूल है, यानी फैल्कन है, कार्बन ब्लैक है जो कि वीयर वालों का है, इंटरसेप्ट का है, यानी सोफोस वालों का इंटरसेप्ट एक्स के नाम से है, ठीक है। सेंटिनल वन का जो है वो अपना सिंगुलरिटी के नाम से, सेंटिनल वन बहुत मशहूर है, ठीक है। कार्बन ब्लैक ये बहुत 20-15 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। सिस्को वालों का ईपी है, ठीक है। इस तरह अपना विस सिक्योर का एलिमेंट भी है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो ये इसको जो ना समझना बहुत ज़रूरी है कि यानी कंपनी कंफ्यूज हो जाती है कि यार हम वीएम के लिए एक बायर कह रहे हैं, उसके लिए बायर कह रहे हैं। तो ये सारे कन्वेंशन है। अच्छा, थोड़ा सा टूल का बता दूं कि सिम क्या करता है, ईडीआर क्या करता है कि इसकी हर
हर टूल की क्या है कि अपनी रिक्वायरमेंट है। मतलब तो अगर आपको सिर्फ एक एंड पॉइंट के लिए कोई टूल चलाना है, सिक्योरिटी करनी है, तो उसके लिए ईडीआर टूल है। आपको सिर्फ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को देखने के यार कौन सी टीम क्या एक्सेस कर सके, यानी लीस्ट प्रिविलेजेस, उसके लिए आईएम सॉल्यूशंस आपको बाय करना पड़ता है। एक सोल्यूशन वो जो सिर्फ वीकनेसेस चेक करे आपके सर्वर्स की, आपके पूरे सिस्टम्स की, उसके लिए वीएम है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है। एक सिस्टम, एक टूल जो आपका सिर्फ ईमेल गेटवे यानी ईमेल को चेक करे कि किसी कोई अपना फिशिंग लिंक ईमेल ना क्लिक कर दे या कुछ और, जो सिर्फ ईमेल की बात करे तो उसके लिए ये अपना माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऑफिस 365 है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वाले ये बना रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। इसी तरीके से ऑटोमेशन पे जा रही हैं चीज़ें, तो ऑटोमेशन के टूल अलग हैं। ठीक है, स्प्लंक वालों का जो है वो ये स्प्लंक सोर है। ठीक है, अपने सिस्को वालों का कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टेक्स एक्स और जो ना पॉल ऑल्टो वालों का है। इसी तरीके से अपना फोर्टी सोर है, क्यूरेडार सोर है, मुख्तलिफ हैं। तो ये मसला हो जाता है। तो इसके अंदर ये कि बेहतर जो सोल्यूशन है वो कि हम ये देखें कि यार कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा अपना टूल बना रही है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही कंपनी के पास जाते हैं, एक ही कंपनी से बोलते हैं यार हमें आप सिम भी दे दो, हमें ईडीआर भी दे दो, हमें आई सारे दे दो यार, हम बड़ा अलग अलग जाके लाइसेंस लें, हम यानी वो होगा, हमें एक ही दे दो जिसमें सब हो। ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक है। अब अगली बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड नेटिव सिम सोल्यूशन ओवर ऑन प्रेमिसेस। अब इसमें जो है वो सबसे जो पहली चीज़ है वो डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट स्पीड एंड कॉस्ट। आप यानी ऑन प्रेमिसेस पे क्या होता था पहले, आप जो है वो कहते, यानी कंपनी के दिमाग में ये होता था जब कंपनियां क्लाउड पे नहीं गई थी कि यार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है चार दीवारी के अंदर रहे, सर्वर डेटा सेंटर जो भी सारी चीज़ें वो अंदर रहें, बस अंदर ही एक आओ आप लो सर्वर उस पर लगा दो और उस पर जो है वो ट्रैफिक राउट कर दो और सारी चीज़ें अपने जाती रहें, ये होता था। तो उस पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, आपको आपको हार्डवेयर ह्यूज कॉस्ट आपको लगानी पड़ती थी, क्योंकि उसमें बिलियंस ट्रिलियंस टेराबाइट का डेटा जाता है। ठीक है ना, रैम चाहिए आपको, नेटवर्किंग का चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता था। अच्छा, क्लाउड में चले गए आपको तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फ्यू क्लिक्स में आपकी चीज़ जो है ना वो रेडी हो जाती है। और उसके अंदर हाई अवेलेबिलिटी होती है कि उसके अंदर इसलिए कि आपको पता है वो एक रेप्लिका सर्वर लगाते हैं, अगर मेन सर्वर पे मेंटेनेंस हो रही है तो दूसरा सर्वर आपको हाई अवेलेबिलिटी देता है। फिर उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी का चक्कर ये होता था कि ये ऑन प्रेमिसेस पे आपको उसी इमारत के अंदर से ही एक्सेस करना पड़ता था। मैं सिर्फ अभी इस वक्त सिम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन जनरल अपना क्लाउड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं सिर्फ सिम की बात कर रहा हूँ कि सॉक होता था विद इन द प्रीमिसेस, अंदर होता था, वो बंदे जो बैठते थे अपना सॉक एनालिस्ट वो अंदर यानी चार दीवारी के अंदर बैठते थे, वो वहीं से उनको काम करना पड़ता था, वो रिमोट काम कर नहीं सकते थे। जॉबें जो आती थी उसमें कहते भी यू हैव टू बी ऑन प्रेमिसेस, बिकॉज उनका सर्वर ऑन प्रेमिसेस होता था, वो एक्सेस नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, फिर बाद में अच्छा उसके अलावा फिर स्केलेबिलिटी है कि फिर अगर उनका जो है वो उनके डेटा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है तो फिर वो उसमें हार्ड ड्राइव ऐड करनी, रैम ऐड करनी, चीज़ें ऐड करनी, स्केलेबिलिटी के इश्यूज आते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्लाउड के अंदर क्या है कि ऑटोमेटिकली है, अगर आपका डेटा बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो खुद ब खुद जो है ना उसकी हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगी, स्केलेबिलिटी हो जाएगी, रैम चीज़ें मामला खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, उसके हिसाब से पेज जो इसकी प्राइसिंग है वो आपको दें, तो जितना आपने करना है वो आप करें, आपके लिए बड़ी आसानी है। फिर इसके अलावा जो है वो ऑन प्रेमिसेस जो होता था सिम, उसके लिए सोर अलग से टूल बाय करना पड़ता था नॉर्मली, और उसके लिए अलग से सर्वर लगाओ ये करो। अब इसमें ये जो क्लाउड नेटिव माइक्रोसॉफ्ट का जो है, स्पेशली इसकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे, उसमें सिम भी और सोर भी है, दो टूल एक ही हैं, उसमें सोर इंटीग्रेशन मिक्स हुई हुई है, यानी दो टूल अलग नहीं है बल्कि एक ही टूल है जो सिम भी और सोर भी है। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस बहुत आसान है। ऑन प्रेमिसेस में आपको बहुत लंबा चौड़ा इसकी एक हेडेक है जो रखनी है, टीम रखो, ये रखो, वो रखो। यहाँ पे आपको कोई मेंटेनेंस का कोई मसला ही नहीं है, वो आपका जो भी है क्लाउड प्रोवाइडर वो आपको वो कर रहा है। ठीक है ना, ये तो बात हो गई क्लाउड नेटिव सिम की और ऑन प्रेमिसेस सिम की, ये उसके जो फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल की, ये हमारा मेन पॉइंट है। इसमें जैसे जो है, अगर आपको याद हो, ये मैंने जो आपको जो स्लाइड बताई थी, ये वाली इतने सारे टूलिंग की जो मैंने पूरी कहानी बताई थी, उसका लुब्बे-लुबाब ये था कि यानी अब आपको आईएम लेने जा रहे हैं तो आपको उसमें से कोई एक टूल करना है चूज, फिर उसका लिया, फिर आप वीएम करने जा रहे हैं तो उसमें से आप किसी की अवेलेबल जो वेंडर है उनमें से किसी का आपने चूज किया, तो ये अलग लाइसेंस लो, ये करो। खैर बहुत सारी ये जितने भी टूल हैं अब तो सारे क्लाउड बेस्ड हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझने की बड़ी ज़रूरी है कि क्लाउड बेस्ड टूल में और क्लाउड नेटिव टूल में भी बहुत फ़र्क है। अक्सर ये जो इनमें से टूलों की जो होती थी ना, जैसे वो सब आप जो ना वो, क्योंकि क्लाउड बेस्ड तो उनका होना ही पड़ा, क्लाउड होस्ट जिसको आप कह लें, वो होते थे बेसिकली ऑन प्रेमिसेस, लेकिन ज़रूरत के तहत वो क्लाउड पे चले गए, लेकिन ऑर्गेनिकली ओरिजिनली वो
ऑन प्रेमिसेस होते थे। लेकिन जो क्लाउड नेटिव टूल होता है वो क्या होता है कि वो बॉर्न एंड ब्रेड एंड लिव इन क्लाउड, तो उसमें वो ऑन प्रेमिसेस हो ही नहीं सकता। तो उसमें जो लवाजमात हैं क्लाउड के वो आपको उन टूलों में नहीं मिलेंगे जो इनिशियली तो ऑन प्रेमिसेस थे लेकिन बाद में क्लाउड पे हो गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अब मैं बता रहा था आपको जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट है इसका, वो है माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम इंटीग्रेशन। अब यहां पे जब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट जब मार्केट में आया, इसको भी आए कुछ साल हुए हैं, इसने ना आके बोला कि भैया आप बिला वजह आईएम के लिए अलग उसके पास जा रहे हो, एक अलग टूल बाय कर रहे हो, उसके लिए अलग जा रहे हो, यार आप हमारे पास आओ, हम आपको आईएम भी देंगे बिल्ट इन एज्योर रेडी, हम आपको वीएम भी देंगे, ठीक है, हम आपको सोर भी देंगे, हम आपको सिम भी देंगे, हम आपको डिफेंडर एक्सडीआर के 4 प्रोडक्ट्स भी देंगे, हम आपको डिफेंडर फॉर आइडेंटिटी भी देंगे, डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट भी देंगे, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड जो कि क्लाउड पोस्चर मैनेजमेंट का एक टूल है, क्लाउड सिक्योरिटी का, जो सिर्फ ये देखता है कि क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन आपने कितनी सिक्योर की है, वो भी देंगे। हम आपको दुनिया जान के सारे टूल देंगे, आप हमसे आके सिर्फ लाइसेंस ले लो, खत्म, आपको कोई ज़रूरत नहीं अलग अलग जाने की। और इसके अलावा इनसे सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर भी है, कंपनियां क्लाउड पे भी जा रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर भी है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड भी है, फिर माइक्रोसॉफ्ट की एडी भी होती है, आपको पता है ऑफिस 365 पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट का नंबर 1 चल रहा है, तो लिहाजा विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट का है, या ऑपरेटिंग सिस्टम भी। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो स्टैंड आउट करती हैं माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि कंपनियां फिर कहती हैं कि यार सारी चीज़ें एट द बैक एंड पर सारी उनकी, चलो यार उनसे करा लो, पीछे बैक एंड पे इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी, और इंटीग्रेशन फिर इसकी बहुत आसान हो जाती है क्योंकि बैकएंड पे माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है सारा, एजोर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। बाकी इसके मुकाबले में जो नंबर 2 पर है वो है सिस्को। सिस्को ने भी रिसेंटली जो है वो स्प्लंक को बाय किया है, ठीक है। तो मैंने जो रिसर्च करी उसमें मुझे ये बात सामने आई कि माइक्रोसॉफ्ट इज द नंबर 1 कंपनी जो कि बहुत सारे टूल बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अगर कोई कंपनी है जो बहुत सारे टूल बना रही है वो है सिस्को। सिस्को जो है वो सिम भी बना रही है, सोर भी बना रही है, और उसके पास ईमेल गेटवे भी है, बहुत सारे टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के बाद। लेकिन सिस्को कहाँ लैग कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में? एडी में लैग कर रहा है, उसका एडी नहीं है, उसका विंडोज नहीं है, उसका सबसे बड़ी बात सिस्को का क्लाउड नहीं है, वह बनाने जा रहा है क्लाउड। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है कि जिसको माइक्रोसॉफ्ट और यानी माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अलावा कोई और बीट नहीं कर सकता। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो 20-20 साल से स्प्लंक पे थी, आईबीएम क्यूरेडार पे थी, और बड़े बड़े दूसरे दिग्गज, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी तो ये बहुत पुराना है, 20 साल से, ये कोई आज से थोड़ी है। साइबर सिक्योरिटी 5 साल पिछले मशहूर हुआ है, वरना तो ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो तो उस पर वो करती थी। इसके बाद हम बात करते हैं KQL पे। KQL जो इसका पॉइंट है, अच्छा इसमें जो ना पॉइंट्स तो बहुत सारे थे, जब मैंने चैट जीपीटी किया या मैंने गूगल किया बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो मैंने उसको बहुत रिफाइन किया कि यार मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मत बताओ, मुझे वो पॉइंट बताओ जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट में है, ताकि मैं एक बेहतरीन एक जो ना वो बात सामने रखूँ लोगों के सामने कि भाई ये नहीं है, भाई बहुत सारे फीचर तो मैंने उसमें उड़ा दिए, 20-25 उसने मुझे दिए थे, लेकिन वो बाकी सिम में भी हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इसमें है, माइक्रोसॉफ्ट और सेंटिनल में। मिसाल तौर पर ये यानी आप KQL की जो यूसेज है, उसकी जो वर्सटैलिटी है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, स्प्लंक में भी SPL है, यानी जो क्यूरी लैंग्वेज आती है, इलास्टिक में भी है, लेकिन बाकी बाकी जो है सिम सोल्यूशन की जो जो क्यूरी लैंग्वेज है वो सिर्फ उनके सिम में चलती है, जबकि KQL जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे प्रोडक्ट्स में भी चल रही होती है। यानी अगर आप फर्स्ट करें माइक्रोसॉफ्ट पे आते हैं तो आपको लॉगनेटिक वर्कस्पेस, आपको डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट, ऑफिस 365 और बहुत सारी एजोर, ये पूरे एजोर में चलती है, समझे बात? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फीस जो चीज़ है, ये जो है ना वो इसका कोई यानी मुकाबला नहीं है, क्योंकि KQL जो है वो थ्रेट डिटेक्शन की जान है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंगल पेन ऑफ ग्लास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले टूलिंग कन्वेंशन में बताया कि इतने सारे टूल्स हैं, चीज़ें हैं, एक उसके लिए अलग टूल खोलो, उसके लिए अलग टीम रखो, वो अलग जाके खोल के देख रही है EDR में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। इसमें आपको सिंगल पेन ऑफ ग्लास, यानी इसके अंदर सिम सोर तो है ही एक, बल्कि इन्होंने XDR के जो टूल सेट है, डिफेंडर 365 का पोर्टल, वो भी सिम के साथ कर दिया है। यानी यानी सेंटिनल जो कि सिम और सोर है उसको, और डिफेंडर के यानी अपना पोर्टल को उन्होंने साथ मिक्स कर दिया है। तो आपकी इस टीम के पास सिर्फ एक स्क्रीन होगी, उसमें इतने सारे टूल्स के जो है वो यानी वो
जो कह लें कि अपना कंसोल्स आ रहे होंगे, और आपस में इंटीग्रेशन बहुत सुपर डुपर इजी है, बहुत इजी, क्योंकि बैकएंड पे सर्वर एक ही है, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी टीम की ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जी ग्लोबल थ्रेट इंटेलिजेंस। अच्छा, इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पहले क्या होता था, कि पहले सॉक के अंदर जो है ना, जो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होते थे, उनके अंदर जो है वो एक सीटीआई की टीम होती थी, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के नाम से, और वो एक बहुत बल्कि सी टीम होती थी। उनका काम सिर्फ ये होता था कि वो ओपन सोर्स जो इदारे होते हैं, OSINT जिसको कहते हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें जैसे मैंने इसमें लिखा है माल्टेगो है, MISP है, वायरस, बहुत सारे, बहुत उसकी लंबी लिस्ट है। उन सब से जाके इंटरेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, उनकी 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 टीम से मिलना, उनके उनके लाइसेंस लेना, उनकी इन्फॉर्मेशन लेना, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आते थे कि जो रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं, कि कौन कौन से अटैक्स हो रहे हैं, कौन कौन सी उसकी जो ना वो अपना IOCs हैं, फाइल हैशेज हैं, IP एड्रेसेस हैं, और इस तरह के अपना URLs हैं, वो लेकर आते थे, और नई नई टेक्निक्स वगैरह कि कौन सी टेक्निक्स नहीं हो रही, और वो लेके वो अपने कंटेंट डेवलपमेंट टीम को देते थे। फिर वो कंटेंट डेवलपमेंट टीम जो है बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन रूल्स बनाती थी, एनालिटिकल रूल जिनको कहते हैं, उसकी वजह से वो चीज़ डिटेक्ट करती थी। अब माइक्रोसॉफ्ट ने, बल्कि और भी लोगों ने किया है, सिस्को ने भी, IBM ने भी किया है, इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने जिस बेस पे किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या इदारा बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस सेंटर, MSTIC के नाम से, और उसमें उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी है। यानी उन्होंने ये कहा है कि भैया आपको कोई ज़रूरत नहीं है टीम रखने की, ठीक है यार, हम इतनी बड़ी बल्कि टीम रख रहे हैं, बिलियंस पाउंड, कितने लाखों करोड़ों पाउंड हम उस पर खर्च कर रहे हैं रिसर्च करके, हम वो रिसर्च करके आपको दे रहे हैं फ्री, मतलब फ्री नहीं, मतलब आपको तो इंजेक्शन के ऊपर होती है ना चीज़। आप क्या करो कि सिर्फ डेटा कनेक्टर, 4-5 डेटा कनेक्टर उन्होंने दिए, टैक्सी प्रोटोकॉल्स हैं और दूसरे डेटा कनेक्टर्स, वहाँ जाके आप सिर्फ डेटा कनेक्टर ऐड कर लो, और डेटा कनेक्टर ऐड करोगे तो सारी लॉग्स वो आपके आना, हम आपको देना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जाके TIP रूल है, वो जाके एनालिटिकल रूल बिल्ट इन है, वो बनाओ, उसकी बेस पे वो जो भी ट्रैफिक हम आपको दे रहे हैं वो चीज़ आएगी तो वो उसको पकड़ लेगी। तो ये आपकी बहुत बड़ी आसानी हो गई है। अच्छा, अब इसमें सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की अपनी है, क्या IBM की और दूसरे लोगों की नहीं? दूसरे लोगों की भी है, लेकिन जिस लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट की है, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये गलत भी हो सकती है, इसमें कोई, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं आपको, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो, मेरी गलती जो है ठीक हो, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट में, जो मैं बता रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट की जो उसमें और बाकियों में क्या फ़र्क है, कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो थ्रेट इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया है वो अपने इकोसिस्टम के हिसाब से किया है। जो अगला पॉइंट है, एजोर, ऑफिस, विंडोज़, ऑफिस 65, AD, ये सारी चीज़ें आपको, अगर आपके पास एजोर है, ऑफिस है, तो आपको इससे मुतल्लिका जो थ्रेट इंटेलिजेंस की चीज़ें, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट से बेहतर कोई नहीं दे सकता, IBM नहीं दे सकता। जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें एजोर की, ऑफिस 65 की, विंडोज़ की, AD की, इससे मुतल्लिका अटैक्स हो रहे हैं विंडोज़ में, वो आपको कौन देगा? आपको माइक्रोसॉफ्ट देगा ना, क्योंकि विंडोज़ उसकी प्रोडक्ट है, ठीक है। वो बाकी लोगों के पास भी आ सकती है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं आएगी जिस लेवल की माइक्रोसॉफ्ट के पास आएगी, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर हैं तो, ऑफिस में, एजोर में, विंडोज़ में, ये सारी चीज़ों में। उसके बाद फिर इनकी जो है ना वो अपडेट है, इनकी टीमें हैं ऑलरेडी, अपडेट, आपको कोई अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपडेट है, सिंपल। और उसके बाद फिर जब वो AI है, मशीन लर्निंग है, ये सारी चीज़ें हैं, खैर ये तो और भी लोगों के पास होंगी, लेकिन अगेन इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम का। तो ये था सारा चीज़ें। अब हम बात करते हैं जी डेमो के ऊपर, जो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल जो है, ये जो है मैं यहाँ लेकर आ गया स्क्रीन, ये देखिए यहाँ पे जो है ये माइक्रोसॉफ्ट, ये एजोर है। जब आप एजोर पे जाते हैं, आप अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आपको ये बिल्ट इन अपना सेंटिनल मिल जाता है। आप सेंटिनल पे चंद क्लिक्स यानी करते हैं और आपका सेंटिनल डिप्लॉय हो जाता है। देखिए मेरे ये 3 अपना हुए हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़, इसमें एक भी आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ना एजोर लाइट हाउस एक इनका फीचर है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें आप जाते हैं कस्टमर्स में, और यहाँ पे आप जाके देख लेते हैं कि आपके कितने कस्टमर्स हैं, या आपने इनको कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, सारे आपके पास ये लाइन से आ जाते हैं। तो आपको जो ना, आप अपने एजोर से आप अपने कस्टमर्स के उसमें घुस जाते हैं और काम करके वापस आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है एजोर लाइट हाउस की। अच्छा, ये सेंटिनल हमारा है, ये हमारे सेंटिनल में हम गए यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको दिखाना चाह रहा था
कि ये डेटा कनेक्टर हैं। जब आप डेटा कनेक्टर ऐड करते हैं, यहाँ में मैं अपना सेंटिनल डिप्लॉयमेंट की डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो फिर लंबा हो जाएगा, और वो मेरी दूसरी वो जगह मैंने वो चीज़ें डाली में, तो वहाँ आप देख सकते हैं। आप देखें ये डेटा कनेक्टर हैं, आप सिर्फ जो ना वो फ्यू क्लिक्स करते हैं और आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये आपके डेटा कनेक्टर है एज्योर एक्टिविटी का। इससे या मैं आपको थ्रेट इंटेलिजेंस के डेटा कनेक्टर दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने किए हैं। ये देखिए, ये एक डेटा कनेक्टर है जो कि अभी डिप्रिशिएटेड होने वाला है। उसके अलावा एक डेटा कनेक्टर और है इसका, ये देखिए कनेक्टेड है, थ्रेट इंटेलिजेंस अपलोड इंडिकेटर। तो ये आप जाके सिर्फ फ्यू क्लिक्स करते हैं और आपके पास ये इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है, और फिर आप उसको जाके जो है, ये टैक्सी डेटा कनेक्टर है। अच्छा, ये आप जाके ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप एनालिटिकल रूल में जाते हैं। एनालिटिकल रूल में जाने के बाद आप जो है वो क्या करते हैं कि इनके बने बनाए टीआई के रूल होते हैं, थ्रेट एंड ये देखें, आप देखें ना टीआई मैप डोमेन। ये क्या करता है कि पहले आपने वहाँ डेटा कनेक्टर डाले और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आके इस रूल को इनेबल कर दिया, यानी क्रिएट कर दिया, तो ये रूल बन गया। अक्सर रूल आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये रूल जो है वो उसको बेस्ड ऑन जो वहाँ से जो आ रहा है उसको ये पकड़ लेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप इसमें ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, थ्रेट इंटेलिजेंस का इन्होंने पूरा एक टैब दे दिया थ्रेट मैनेजमेंट के अंदर। थ्रेट इंटेलिजेंस का पूरा टैब दे दिया है। यहाँ से इसने क्या किया है, देखिए मैंने वो जो डेटा कनेक्टर ऐड किया है, तो मेरे पास कितने 1.2 मिलियन इंडिकेटर आए हुए हैं। ये आईपी एड्रेसेस भी हो सकते हैं, उसके अंदर डोमेन नेम भी हो सकता है, फाइल हैशेस भी हैं, ये सारे इस तरह मेरे आए हुए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे आके इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट यूजिंग अ फाइल और CSV फाइल। आप इसको जो ना वो भी कर सकते हैं, आप अपना मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आप मैनुअली भी ऐड जाके आपने ऐड न्यू कर दिया और आपने यहाँ पे जाके इसका जो भी है कि भाई ये क्या है, फाइल है, सारी चीज़ें आपने करके इसको लिख के आपने मैनुअली भी आपके अगर आपकी अपनी टीम भी अगर काम करना चाहती है तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ऑप्शन इसका कि ये वॉच लिस्ट का ऑप्शन इसका बड़ा ज़बरदस्त है। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक या दो आईपी एड्रेस को देखना है तो आप कैसे देखेंगे, आप उसको रूल बनाएंगे, उसमें एक या दो आईपी एड्रेस डालेंगे, 10 डाल देंगे, कितने डालेंगे, लेकिन आप जितने, अगर आपको फर्ज करें 1000 आईपी एड्रेस को पकड़ना हो तो आप कैसे डालेंगे, आप नहीं कर सकते, इसलिए कि फिर वो केक्यूएल की रूल लॉजिक लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसने एक ऑप्शन दिया है वॉच लिस्ट का। तो ये देखिए, मैंने एक वॉच अपना बनाई हुई है टोर ब्राउज़र के नाम से। तो टोर ब्राउज़र की के हिसाब से मैंने ये देखें बनाई है। आप इसको अपडेट करेंगे तो पता चलेगा आपको कि आपके पास 1500 या कोई 1500 मैंने जो ना वो आईपी एड्रेसेस डाले हुए हैं इसमें। 1500 जो मुझे आईपी एड्रेसेस हैं, फाइल हैशेस हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें, नहीं सॉरी, आईपी एड्रेसेस हैं सिर्फ, ये मैंने इसमें डाली हुई हैं। ठीक है, अब मैंने ये डालने के बाद क्या किया कि ये वॉच लिस्ट बनाई। अब यहाँ जाके मैंने एक रूल बना दिया टीआई कि भाई ये जो मैंने वॉच लिस्ट बनाई है, इनमें से कोई भी एक आईपी एड्रेस से ट्रैफिक आए तो मुझे इंसिडेंट आ जाए। ये देखिए टीआई मेल के मैंने नाम से ये मैंने बनाया है। ये देखिए, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने ये रूल लॉजिक में जाके मैंने ये गेट वॉच लिस्ट जो है, जो एग्जिट पॉइंट टोर के नाम से मैंने बनाई थी, वो उसको मैंने यहाँ पे रूल बना दिया कि भैया ये आप देखें, साइन इन लॉग्स में जाओ और उसमें सक्सेसफुल जो साइन इन हो, वो साइन इन का अगर ये जो अपना कॉलम है आईपी एड्रेस लेफ्ट वाला, अगर ये गेट वॉच लिस्ट के राइट वाले से मिल जाए तो मुझे इंसिडेंट दे दो। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने जानबूझ के अपनी जो है वो आईपी एड्रेस जिसको मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने इसमें डाली हुई है। इसमें अगर आप देखें तो देखें इंसिडेंट आया होगा इसके अंदर। ये देखें TIML का आया हुआ इंसिडेंट हाई प्रायोरिटी का। ये मैंने किया तो ये जो है वो इसको मुझे बता देगा कि भैया ये इस बंदे ने किया है। अब ये देखें आप, क्योंकि इसमें ये वाला रूल हुआ है लॉजिक, और इसमें ये जाके उसने इसको पकड़ लिया, तो यानी उससे यानी इतनी आसानी से जो है ना वो इसको जो है वो उसने वो कर लिया। देखिए एंटिटीज़ में जाके बताएगा, आप जाके चेक करेंगे तो आपको ये आईपी एड्रेस मेरा है। ये मैंने इसलिए डाला है कि ये उसके अंदर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है तो ये मैंने उसमें डाला है, तो ये उसमें उसको ये उसने कर दिया। तो ये एक इसकी वॉच लिस्ट हो गई जो मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा इसके हंटिंग क्यूरीज़ हैं, इसमें बहुत सारी आप हंटिंग क्यूरीज़ भी चला सकते हैं, प्रोएक्टिवली हंटिंग कर सकते हैं। और इसमें एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोमेशन का ब्लेड भी इसके अंदर है, मतलब ऑटोमेशन भी, यानी ये सिम नहीं है बल्कि सिम और सोर्स दोनों सेम टाइम सेम सोल्यूशन है। ये मेरी प्ले बुक्स हैं जो मैंने बनाई हुई हैं इंसिडेंट को ब्लॉक करने के लिए, कि यानी फ़र्ज़ करें कि ये मेरी है अपना AD यूज़र को अगर मैंने ब्लॉक करना है,
ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ जाके एक रूल बना दूंगा, ऑटोमेशन रूल। और जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि क्लोज स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट को क्लोज करना हो या कोई भी मुझे जो ना प्ले बुक रन करनी हो, तो ये जाके मैं उसके अगेंस्ट में मैं ये चला दूंगा। जैसे मैंने ये किया होगा, ये देखें कौन सा ही है, ये कोई इंसिडेंट अगर हो जाए तो इसको जाके इसकी सिविरिटी चेंज कर दो, चेंज स्टेटस और क्लोज, इसको क्लोज कर दो। तो इसको आपको मैनुअली क्लोज नहीं करना पड़ेगा, आपने देन एंड दे अगर आपको कोई फॉल्स पॉजिटिव आपके पास आता है तो आप इसको और वो आप कर दें इसको। फिर ये मैंने बनाया था कि ईमेल के लिए कि अगर मेरा ये इंसिडेंट चले तो मुझे एक ईमेल आ जाए, ये इंसिडेंट कोई भी लॉगिन हो तो मेरा इसके अगेंस्ट में ये ईमेल चल जाए, प्लेबुक चल जाए। और प्लेबुक क्या है, सिंपली ये जो ना ईमेल की है कि मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। इसी तरीके से आप यानी देन एंड देयर रूल बनाते आप, और देन एंड देयर आप जो ना मतलब ये कि प्लेबुक बना के उसको उससे लिंक कर देते हैं। तो यानी आपके बहुत सारी चीज़ें जो ना वो आपकी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब मेरे हिसाब से ये जो क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल जो है, ये जो है वो अगर इस पे जब सही तरीके से होगा तो बहुत सारी इसकी जो ना वो चीज़ें जो ना वो ऑटोमेटिकली यानी वो क्या बोलते हैं यानी सॉक L1 की जॉब ख़त्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से ख़त्म नहीं होगी तो बिल्कुल ही समझना एक तरीके से कमी हो जाएगी, इसलिए कि वो बहुत सारे काम जो आप करते हैं आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा आपका काम वहीं से हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी तरीके से CTI वालों की टीम अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी तो कम से कम बहुत कम रह जाएगी। जो कंपनियां जो बड़ी बड़ी MSSP हैं जिन्होंने CTI की टीम रखी हुई है पूरी बल्कि, उनको ये टूल यूज़ करने के बाद एक या दो बंदे शायद रखने पड़े जो कि हाई लेवल का काम करें, बाकी ये बेसिक लेवल का काम ही ऑटोमेटिकली ये चीज़ें वो माइक्रोसॉफ्ट खुद ही कर रहा होगा। इसी तरीके से ऑटोमेशन पे आप चले जाएँ तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं L1 की तो चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी। तो अब ये चीज़ें जो जो जिस तरफ जा रही हैं ऑटोमेशन पे, और ये हर रफ्ता रफ्ता ये जिस तरीके से जा रही हैं तो वो बहुत एक अमेजिंग सी चीज़ है। और जो है ना वो इसको जो है ना वो इसीलिए जो है ना कंपनियां जो अब जो ना क्या कहते हैं क्लाउड पे मूव हो रही हैं, तो वो इसलिए जो है ना वो इस पे जा रही हैं कि भाई इसमें तो डिप्लॉयमेंट आसान है। और एज़ कम्पेयर टू, जाहिर सी बात है, जो अब गूगल क्रॉनिकल भी है माइक्रोसॉफ्ट का सिम सोल्यूशन, सॉरी गूगल का, लेकिन ऑफ कोर्स वो गूगल क्लाउड में तो इंटीग्रेशन हो सकती है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हो सकती, उसके अलावा ऑफिस में नहीं है, चीज़ों में नहीं, बहुत बहुत सारी चीज़ें जो अगर कंपनियां आमतौर पर कंपनियां ऑफिस यूज़ कर रही होती हैं AD विंडोज़, तो इसलिए एजोर पे भी जा रही हैं। अब एजोर नंबर 1 होने वाला है AWS के अगेंस्ट में, जो आज से ऐसा जो 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 रिपोर्टें आ रही हैं, हकीकत क्या है तो अल्लाह ही जाने, लेकिन आप देखें कि दुबई में और अपना सऊदी अरब में भी खुलने वाला है, तो कंपनियां उस तरफ टूल्स पे जा रही हैं। और जो एक बस आखिरी बात में वो अपना करके वो बात को ख़त्म करूँगा कि बाकी सारी यानी बाकी सारी कंपनियां भी यानी बड़े बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस लेवल की ऑटोमेशन, जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है और जो उसका जो इकोसिस्टम है, इसको बेस बना के यानी ये एक बहुत बड़ा यानी एडवांटेज है जिसमें जो ना वो टूल्स में है। मतलब कोई और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले में अभी तक नहीं है जो सबसे ज़्यादा टूल्स देती हो, जो IM भी देती हो, जो VM भी देती हो, जो XDI के प्रोडक्ट भी देती हो, जो सिम सोर क्लाउड ऑफिस 365 ये सारी चीज़ें देती हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत हैं और कंपनियां उस तरफ आ रही हैं ऑटोमेशन की तरफ। तो ये था, तो मैंने कहा ये एक है और ज़रा उम्मीद है कि आपको आपके यानी नॉलेज में इजाफा होगा, इल्म में तो नहीं कहूँगा मैं, नॉलेज में इजाफा होगा। तो इसको आप ज़रूर देखिए और मुझे बताइएगा, अपनी जो है ना वो आरा से आगाह कीजिएगा। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।